गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 39 और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव गॉट ऑन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये हमें इक्वल दे रखा है x प्लस आयोटा वाई के। तो ठीक इसके नीचे वी कैन राइट इट्स कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, अब तुम इसका कंजुगेट लिख रहे हो तो इसका भी लिखना पड़ेगा, दैट इज tan इनवर्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब क्वेश्चन इंटरेस्टेड है ओनली फॉर द रियल पार्ट दैट इज x, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो ये प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे तुम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे कि ये बन जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा और नीचे में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर देगा, लेकिन यहाँ पे टोटल वैल्यू बन जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हमें तो x चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ भेजेंगे, बट उससे पहले ये आयोटा बीटा को कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स 2x की वैल्यू इक्वल आ रही है tan इनवर्स 2 अल्फा होल अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के साथ। तो अगर x निकालना है तो ये 2 नीचे जाएगा और ये बन जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ दैट यू कैन सी इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि रेशियो ऑफ HM एंड GM। अब देखो HM निकालने का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस बी और GM निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपली रूट AB। तो ये रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12/13। यहाँ पे मैंने A और B को रिलेट कर लिया है द 2 नंबर्स। तो अब इसके आगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसको इससे कट कर सकते हो और साथ में ये जो AB और रूट AB है तो ऊपर AB की जगह 2 बार रूट AB लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो AB का रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अगले ही स्टेप में यू कैन गेट रीड ऑफ दिस 2 रूट AB। तो अब हमारे पास ऊपर आ गया रूट AB अपॉन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 6/13। अब यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है। सपोज करो मैं A और B को 1 2 लेके यहाँ सॉल्व करने जाऊंगा तो ये वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, तो ये गलत है। 2 और 3 लेके जाऊंगा तो 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 ये भी नहीं बन रहा है। 3 और 4 लेके जाऊंगा तो 3 इंटू 4 नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। तो इसमें जो सही आंसर एक्चुअली होगा वो 9 और 4 होगा। तो अगर A 9 और B 4 ऐसा कुछ रेशियो दिया होता तो बात बन जाती, क्योंकि 9 इंटू 4 का रूट 36 6 होता है और 9 प्लस 4 13 होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर जो मुझे लगता है वो डी होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सो वी विल गो विथ डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें उसने अल्फा और बीटा को लेट करने के लिए बोला है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो इसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 0 के अल्फा बीटा रूट्स को वैल्यू दे दो 1 and 2। तो इससे जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जिसका अकॉर्डिंग तुम्हारा p हो गया -3 और q हो गया 2। अब दूसरा इक्वेशन तुम्हें फॉर्म करना है हैविंग रूट्स एज अल्फा प्लस h एंड बीटा प्लस h। तो h को मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 3। अब अगर मैं अल्फा प्लस h करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 4 और बीटा प्लस h करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 5। तो इनको रूट्स मानते हुए जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा r हो गया -9 और s हो गया 20, क्योंकि ये दोनों रूट्स थे पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, और अल्फा प्लस h और बीटा प्लस h जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस के रूट्स हैं। तो r की वैल्यू हो गई -9, s की वैल्यू हो गई 20। अब हमें 4 ऑप्शंस देके वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही रिलेशन बताता है पी आर और क्यू एस के बीच। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से पी बाई आर क्यू बाई एस के इक्वल मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा -3 बाई -9 जो कि काट के बनता है 1/3 और
अगर मैं q बाई एस की बात करूँ तो 2/20 विच इज़ 1/10, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है 2h, h हमने 3 को माना था, तो 2h हो गया 6। राइट हैंड साइड में है p/q मतलब -3/2 प्लस r/s दैट इज -9/20। आई डोंट थिंक कि इसको ऐड करके 6 आने वाला है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में लिखा है p² - 4q मस्ट बी इक्वल्स टू r² - 4s। तो p² किया तो 9 माइनस 4q मतलब 8, ये तो 1 आ गया। r² किया तो 81 माइनस 4s मतलब 80, तो ये भी 1 आ गया। आई थिंक दिस इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। तो वैल्यू पुटिंग से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, इस तरह से अप्रोच करना होता है। अगला क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिया रखा है कि CN, R-1 मतलब NC/R-1 की वैल्यू है 36 और सेकंड दिया है NCR दिया है 84। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे जो इक्वेशन आएगा एक बार सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल n-R+1 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में ये हो गया n फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। 36 और 84 12 के टेबल में जाता है 3/7, दोनों को कट कर दो। अब अगर हम इसको बकायदा सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर आ गया n-R फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, और नीचे आ गया R-1 का फैक्टोरियल इंटू n-R+1 का फैक्टोरियल जो कि 3/7। तो ऊपर वाले में से एक कम करने पे r बचेगा जो कि r-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाले में खाली एक कम करने पे ही n-R आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मेरा पहला इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो है 3n - 10r इज इक्वल्स टू -3। इसको संभाल के रख लेते हैं। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया था उसी तरीके से सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे। सेकंड और थर्ड को डिवाइड करने पे हो गया फिर से n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल, और ये ऊपर जाके बन जाएगा r+1 फैक्टोरियल n-R-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और 84 को 126 से डिवाइड 42 के टेबल में कट जाते हैं दोनों 2/3, ये दोनों गए। अब r+1 को जैसे ही रिड्यूस करोगे नेक्स्ट वाला r ही होगा, तो ऊपर r+1 रह गया, और n-R को जैसे ही रिड्यूस करोगे नेक्स्ट वाला n-R-1 फैक्टोरियल होगा, तो वो रह गया वहाँ पे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे जो इक्वेशन मैंने रफली किया हुआ है यहाँ पे वो आ रहा है 2n - 5r इक्वल्स टू 3। तो अब ये दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दो 3n - 10r इक्वल्स टू -3। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें r चाहिए नहीं, वो गेट रीड हो जाएगा। तो ये हो गया 6। अब इनको करो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से -n की वैल्यू हो गई -9 के इक्वल, दैट मीन्स n आ गया 9। बस इतना ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें निकालना था CN8 मतलब 9C8 जो कि 9C1 के इक्वल होता है और वो वैल्यू 9 के इक्वल होती है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सही नहीं है। तो साइन थीटा -1/5 हो सकता है, कॉस थीटा 1 होता है, ये सेक थीटा 1/2 ये गलत आंसर है, क्योंकि सेक थीटा होता है h/b, और h यहाँ पे 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 करस्पॉन्ड को कर रहा है, b दैट इज नॉट पॉसिबल, हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें ट्रायंगल एबीसी में इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जो कि है sin a - b अपॉन sin a + b। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। ट्रायंगल है तो a + b को लिख सकते हो 180 - c, और उसका मतलब होता है sin c, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो sin a cos b माइनस cos a sin b। अब इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि sin a और sin c को एक साथ रख के cos b को अलग कर देना है, और फिर यहाँ पे sin b और sin c को एक साथ रख के cos a को अलग कर देना। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sin a को लिखा जा सकता है ka बाई साइन रूल, और sin c को लिखा जा सकता है kc अगेन बाई साइन रूल, और cos b का फॉर्मूला हमारे पास में है c² + a² - b² अपॉन का 2ca। सेम इसी तरीके से sin b को रिप्लेस कर देंगे kb से, sin c को रिप्लेस कर देंगे kc से, और cos a का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² अपॉन में 2bc। कैसे k गया, एक a गया यहाँ से,
यहाँ से भी कैसे किया गया, एक बी भी गया यहाँ से, तो तुम दोनों में देख सकते हो कि 1/2c² कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। c² + a² - b² माइनस b² माइनस c² प्लस a²। तो अगर हम ध्यान से देखें तो c² कैंसिल हो रहा है, बाकी दोनों टर्म दो दो बार है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² है, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो फाइनल आंसर आ गया a² माइनस b² अपॉन c², दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुमसे सिंपली पूछ रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2 जो कि होता है π/6 पे। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके एक ही सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ठीक है इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि होता है π/2। अगर मैं दोनों को यहीं पे ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6 प्लस π/2 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब 2π/3। तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो π/3 आ रही है, मतलब x आएगा साइन π/3। तो एक ही सॉल्यूशन है, तो दैट मीन्स आंसर इज बी, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है अपने पास जिसके ऑपोजिट वर्टेक्स पॉइंट हैं a एंड b, जिसमें से a है -1,1 और b है 5,3। तुम्हें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू a एंड b। तो हो सकता है ये c और d ले लेते हैं इसको, तो इस डायगोनल की इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो दो चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। पहली चीज़ कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो जो बाइसेक्ट करने वाली बात है उसके हिसाब से हम पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं AC और BD का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये जो O कोऑर्डिनेट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, वो आ रहा है 2,2। अब 2,2 किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक बार चेक करते हैं। इसको तो कर रहा है 4 - 2, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, और 2 × 2 4 ये नहीं हो रहा। तो अब हमारा आंसर जो है A और C में से है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए स्लोप ऑफ AB निकाल लो। स्लोप ऑफ AB आई होप सबको पता होगा, y2 - y1 दैट इज 3 - 1 अपॉन x2 - x1 दैट इज 5 + 1। तो ये 2/6 आ रहा है, दैट इज 1/3। दैट मीन्स CD का स्लोप होना चाहिए -3, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है डायगोनल्स तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होना चाहिए। तो AB का 1/3 आया तो CD का -3 होना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो अब अगर मैं ऑप्शन नंबर A को देखता हूँ तो इस लाइन का स्लोप -a/b से अगर मैं निकालता हूँ तो ये 1/3 आएगा, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये गलत आंसर है, C सही होगा, क्योंकि C ऑप्शन में लिखा हुआ है 3x प्लस, मैंने सीधा करके लिख दिया। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, तो उसके हिसाब से ये -3 आ ही रहा है, तो सही आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइंस। अब जो लाइंस वो कह रहा है उसमें से तो एक है x = 0 दैट इज y एक्सिस, दूसरा है y = 0 दैट मीन्स x एक्सिस, और तीसरी लाइन है x = 4 मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो तुम्हारा सर्कल कुछ ऐसे बनने वाला है। ये लाइन यहाँ से निकाल देते हैं पहले एक। हाँ, तो सर्कल इन सबको टच कर रहा है, इसको, इसको और इसको भी, कुछ ऐसा बन रहा है। सीधी सी बात है कि यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा तो ये हो गया 2,0 और ये हो गया 0,2, मतलब इसका सेंटर जो आएगा वो 2,2 पे आएगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो रेडियस भी तुम्हारा 2 ही होगा। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2,2 है और रेडियस भी 2 है। तो मैंने सीधा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला कौन सा है? तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। अब इसको ओपन कर लेते हैं। x² + 4 - 4x + y² + 4 - 4y इज इक्वल्स टू 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ और फाइनल आंसर आ गया x² + y² - 4x - 4y + 4 इक्वल्स टू 0, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाइपरबोला का क्वेश्चन है। हाइपरबोला में बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है x² - y² - b² इक्वल्स टू 1, जिसकी इसेंट्रिसिटी 5/4, और तुम्हें एक फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है दैट इज 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। अब ये फोकल कॉर्ड होता क्या है? तो फोकल कॉर्ड हम लोग बोलते हैं उस कॉर्ड को जो फोकस से पास करे और हाइपरबोला को 2 पॉइंट में टच करे, कुछ ऐसा।
तो इसकी इक्वेशन सपोज कर लो तो ये बी है, ये फोकस से पास कर रहा है, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ए ई और वाई कोऑर्डिनेट की जगह 0 रख के हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसेंट्रिसिटी तो हमें गिवन ही है, तो 2a इंटू 5/4 ये तो 0 ही हो गया, प्लस 0 माइनस 6, और हमें निकालना क्या है, तो हमें 2a निकालना है क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मांग रहा है। तो पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। 5a/2 की वैल्यू आ गई 6, जो कि a की वैल्यू को दे रहा है 12/5। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर a, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 2a, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 24/5। दैट मीन्स b इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर, एंड काफ़ी स्मूथली ये निकल गया है पेपर, इजी पेपर था। तो go through with the solution of all these questions, and still if you find any difficulty you can ask me in that class. कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ